बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ चिकन की हाईवे स्टाइल रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, इजी और हम ये घर में तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, मगर जायके में लाजवाब होगी ये। तो आइए अब हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बाउल के अंदर मैंने 1 गिलास पानी लिया है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक को पानी के अंदर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे। मेक श्योर कर लेंगे कि नमक जो है अच्छी तरीके से हल हो चुका है पानी के अंदर। अब 1 केजी मैंने चिकन ली है। ये 1 केजी से थोड़ी सी ज़्यादा है बस। और इसके देखिए इस तरीके से बड़े बड़े पीस मैंने कट करवाए हैं। बस थोड़े बड़े पीस ही लेने हैं इसके। इस तरीके से आप ये पीस करवा लें। अब जो पानी के अंदर मैंने नमक ऐड किया था, अब ये चिकन के तमाम पीसेस में इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मकसद हमें ये है कि चिकन के अंदर हमें नमक का फ्लेवर देना है। तो चिकन को हम सारे इस पानी के अंदर डिप कर देंगे और कुछ देर के लिए हमें इसे रखना ज़रूरी है। एटलीस्ट आधा घंटा हम इसको ज़रूर ऐसे ही पानी में डिप करके छोड़ देंगे। अब ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। तो ये तमाम पीसेस जो है मैं 1 बाय 1 करके पानी में से निकाल लूँगी। अब जो नमक का जो फ्लेवर है वो हमारे चिकन के अंदर अच्छी तरीके से आ चुका है। सारे पीसेस इसी तरीके से निकाल लेंगे और जो पानी बच जाएगा बस हम उसको अब फेंक देंगे। ये देखिए पानी में भी थोड़ा सा पिंकिश कलर आ गया है। तो हमारी चिकन जो है और अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी है। ये सारे पीसेस मैंने निकाल लिए हैं। अब ये पानी जो है मैं फेंक दूंगी। अब हमारी चिकन आगे का प्रोसेस करने के लिए रेडी है। तो हम आगे का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले एक हम मसाला बनाएंगे जो इस रेसिपी की जान है। तो एक पैन ले लूंगी, इसके अंदर मैं जीरा ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून। रेशियो आप ध्यान से देखिएगा। ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून ली है मैंने और 3 टेबल स्पून में धनिया लूंगी। साबुत धनिया है, उसको हल्का हल्का हम रोस्ट करेंगे। जब तक रोस्ट करना है धीमी आंच में कि इसमें ज़बरदस्ती प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। रेशियो बिल्कुल इजी है। 2 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च और 3 टेबल स्पून साबुत धनिया। अब इसको ठंडा होने के बाद हम इस तरीके से हाथ से ही थोड़ा थोड़ा क्रश करेंगे। जूसर या मिक्सर वगैरह में आपको नहीं पीसना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं करना है। इसको हमें थोड़ा मोटा मोटा पीसना है, इसलिए मैं इस तरीके से ही मामदस्ते में पीस रही हूँ। इससे अच्छा थोड़ा सा बस हमें इसको क्रश करना है। दोबारा से बता रही हूँ, पाउडर फॉर्म में नहीं करना। जब तक हम इसको क्रश करते हैं दूसरा काम कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर में तेल ले लूँगी। तेल हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है। अब इसके अंदर 1/4 कप में पानी ऐड करूँगी। अब जो चिकन के पीसेस हमने पानी में से निकाल के रखे थे वो मैं इसके अंदर सारे ऐड कर दूंगी। और ज़्यादा तेल डाल के आपको घबराना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि इस रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा तेल लगेगा। कोई तेल नहीं लगता है। ये सारा तेल जो है हम बाद में दूसरी चीज़ में इसको यूज़ करेंगे, पर इस रेसिपी के अंदर तेल ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप बिल्कुल ईजी होके बनाइए इसे। अभी देखिए सारे चिकन के पीसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। फ्लेम मैंने तेज़ करी हुई है। अब ये बताती जाऊँ कि मैंने तेल के अंदर पानी इसलिए ऐड करा है ताकि चिकन जो है हमारी अंदर से जूसी बने और अच्छी तरीके से टेंडर भी हो जाए। इसलिए पानी आप लाजमी ऐड करें इसके अंदर। अब इसकी साइड चेंज करेंगे चिकन की और हमें बस इसको फ्राई करना है। कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर, कोई फ्लेवर अभी नहीं डलेगा। बस हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, अच्छा सा कलर देंगे। बिल्कुल चिकन को गोल्डन ब्राउन करना है। तेल के अंदर जो हमने पानी डाला है इससे चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगी और अंदर से जूसी भी बनेगी। ऊपर से गोल्डन कलर आ जाएगा और अंदर से पानी की वजह से जो है जूसी बनेगी। तो आप पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा, वरना अगर पानी ऐड नहीं करेंगे तो चिकन जो है आपकी थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। बस इसी तरीके से हम इसको तेज़ आंच में फ्राई करते रहेंगे। मीडियम आंच में, स्लो आंच में नहीं पकाना है। बस तेज़ आंच के अंदर हम इसको जो है फ्राई करेंगे। अब जो मसाला हमने मोटा मोटा कूटा था वो उसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और मज़ीद स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है।
ये देखिए, एक कुटी हुई लाल मिर्च भी मोटी मोटी कुटी हुई है, इसी तरीके से हमें लेनी है। थोड़ी सी मैंने अभी बचा ली है। अब इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी 1 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं अमचूर पाउडर ऐड करूंगी 1 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 2 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं काला नमक ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून। कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 टीस्पून और व्हाइट नमक हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मेक श्योर कर लें कि आपके चाट मसाले में नमक ज़्यादा ना हो। अगर चाट मसाले में नमक ज़्यादा है, चख लें आप, तो फिर आप नमक का जो रेशियो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस ये स्पाइस बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जो कुटी मिर्च में थोड़ी सी बचाई थी वो मैंने सारी डाल दी है, यानी तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करी है। अभी हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम जब तक इंतज़ार करेंगे तब तक जो है चिकन अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। बस हमें चिकन को गोल्डन ब्राउन करना है, साइड चेंज करना है, करते जाना है ताकि जो है चिकन पे एक जैसा कलर आए। चिकन अच्छी तरीके से ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रही है। देखें, इस पे हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो चुका है। मैं बार बार इसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि इक्वली कलर आए तमाम चिकन पे। और चिकन जो है हमारी टेंडर हो चुकी है। आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि चिकन बिल्कुल टेंडर हो गई है और टूटेगी भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही पीस नज़र आएंगे आपको। बस हम इसको फ्राई करते जाएंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम कुटी हुई अदरक शामिल करूँगी, चॉप करके डालना है। लहसुन चॉप करके डालेंगे। याद रखिए, पेस्ट हमें इसके अंदर शामिल नहीं करना है। चॉप करके लहसुन अदरक शामिल करना है। और ये बड़े साइज़ की मैंने मिर्च ली है, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। इसके बीच में कट लगा के बस हम इसके अंदर, चिकन के अंदर इसको शामिल करते जाएंगे। 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली है और मैंने इसके अंदर बीच में कट लगा के, कोई मसाला वगैरह नहीं भर रहा है, बस कट लगा के मैं इस चिकन के अंदर डाल रही हूँ ताकि ये मिर्चें भी इसके साथ फ्राई हो जाए। दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं लेना है, हमें चॉप लेना है, यानी इसको थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के हमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन लिया है और 2 टेबलस्पून ही मैंने अदरक लिया है। अभी मिर्ची भी इसके अंदर फ्राई हो जाएगी। लहसुन अदरक का जो इसके अंदर फ्लेवर आता है, बस आपको खा के इस रेसिपी को मज़ा आ जाएगा। आपको यहाँ तक मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें मेरी रेसिपी को। चिकन के अंदर से इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की, और ये जो हरी मिर्चें हमने डाली है इसके अंदर, इतनी भीनी भीनी इसमें ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। जब आप इसको पकाएंगे, इस रेसिपी को बनाएंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या ज़बरदस्त रेसिपी बना के रेडी की है। ये देखिए, चिकन पे ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है इसके अंदर। अब बस हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो बस हम सारे चिकन को निकाल लेंगे इस तरीके से। कलर देखें आप कितना ज़बरदस्त आया है और खाने में भी यकीन माने बहुत ही मज़ेदार होती है। आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर मैंने अभी तक कोई स्पाइसेस नहीं डाले हैं, तो बस असल मज़ा तो इसका लास्ट के अंदर ही है। ये देखिए, सारी चिकन मैं निकाल लूँगी। तेल को आप निकालते जाएं इस तरीके से, या आपके पास स्ट्रेनर है तो आप तेल को स्ट्रेनर में भी छान सकते हैं। बस ये चिकन वगैरह जो है, मिर्चें वगैरह हैं, वो सारी आप निकाल लें। और जो तेल जो बच जाएगा वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरी रेसिपी पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तेल के अंदर इतना अच्छा फ्लेवर आ चुका है कि अगर आप कोई दूसरी भी रेसिपी बनाएंगे, यकीन माने अगर आप दाल भी बनाएंगे, उसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये देखिए, सारी मैं हरी मिर्चें भी निकाल लूँगी इसी तरीके से। ये देखिए, सारी चिकन मैंने निकाल ली है। अब जो मसाला हमने बना के रेडी किया था वो बहुत सारा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके से
सारा मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे अभी, बस आप पहले 3 चम्मच इसके अंदर डालें। अच्छी तरीके से चिकन को मिक्स करें ताकि मसाला जो है हर चिकन के पीस पे अच्छी तरीके से लग जाए। और गरम गरम में ही जब हम आपको फ्राई करके निकालेंगे तभी मसाला ऐड करना है। अब मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और जो मसाला है वो भी इसके अंदर चिपक जाता है। मसाला ऊपर से थोड़ा सा और डालेंगे। जितना आप स्पाइसी खाते हो, जितना आपको मसाला पसंद है आप ऊपर से डाल सकते हैं और इस रेसिपी के साथ आप मसाला अलग से भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर धनिया डालूंगी, चॉप करके बारीक बारीक मैंने धनिया डाला है इसके ऊपर। लीजिए जनाब, आपकी ज़बरदस्त सी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएगी। मैंने ये रेसिपी बनाई थी तो बस मेरे घर वालों को तो बहुत ही पसंद आई थी। अब देखना ये है कि आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब मैं आपको अंदर से इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी जूसी बनी है। ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी हो चुकी है और अंदर से इतनी ज़बरदस्त सी जूसी हुई है और बिल्कुल टेंडर हुई है। ये कहीं से भी कच्ची नहीं है। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आप देखें बिल्कुल टेंडर है, इतना ज़बरदस्त है। ऊपर से थोड़ा सा मसाला और ऐड करेंगे। ये देखिए, अंदर से देखिए कितनी जूसी है और बिल्कुल टेंडर हुई है, कहीं से भी कच्ची नहीं है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और रेसिपी पे। जब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।